हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड क्लास 10 का आप लोग का 2 सितंबर को आप लोग का मैथमेटिक्स का वीकली टेस्ट होने वाला है। उसमें आप लोगों का बहुत सारे चैप्टर्स मतलब 4 चैप्टर तक पूछे जाएंगे। तो चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं और इसी के संबंधित क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम में जरूर पूछ जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना और जो दोस्तों जितने सारे क्लास 10 के स्टूडेंट हैं ना उनको जरूर शेयर कर देना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप लोग को पता है वीकली टेस्ट में दोस्तों 20 नंबर आप लोग को मिलेगा। जो आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम उसमें 80 का थ्योरी होगा प्लस 20 नंबर आप लोग वीकली टेस्ट से मिलेगा। तो जिसका जितना वीकली टेस्ट जाएगा उसका एवरेज मिला करके आप लोग का अच्छा नंबर दिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं क्या क्या सवाल है। और चैनल पर पहली बार है दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पहला सवाल आपको दिख रहा है बहुत ही फेमस, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये सवाल आप लोगों का एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ही, अभी का एग्जाम के लिए, साथ ही साथ जो बोर्ड एग्जाम देने जाओगे ना उसके लिए भी एक सवाल तो पक्का इससे फंसेगा ही फंसेगा। देखो 120 का अभाज्य गुणनखंड आप सभी को पता है, फिर भी देख लो 120 को जस्ट ऐसे लिख देना है आप। पहले किससे जाएगा? 2 से, तो 2 छो के 12, 0 का 0, फिर 2 से 2, 2 तिया 6, 0 का 0, फिर 2 से 2 एकम 2, 5 बच गया, 1 बच गया, तो 2 5 10 हो जाएगा। और फिर 3 से चल जाएगा, 3 5 15। तो किस क्या क्या हुआ? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, मतलब 3 को 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। क्या है? देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत ये तो आसान था। नेक्स्ट देखिए 306 और 657 का महत्तम समावर्तक दिया है, 300 दिया है। तो 306 और 657 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? देखिए महत्तम समावर्तक मतलब होता है HCF। क्या होता है महत्तम समावर्तक? मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये दे दिया है 9। आपको निकालना है लघुत्तम समावर्तक यानी कि LCM। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला बिल्कुल याद रख लेना है, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। फिर से एक बार सुन लीजिए कि दोनों संख्या, जो भी दो संख्या दिया है, जैसे यहाँ पर 306 और 657 दिया है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, जैसे 306 गुना 657, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। क्या? HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM। ठीक है, HCF इंटू LCM। तो चलो 306 तो 306 हो गया, गुना 657 हो गया, और बराबर HCF कितना देख लो, HCF महत्तम समावर्तक 9 दिया है ना, तो लिख लो 9, और गुना आपको LCM निकालना है। ठीक है, तो इधर 9 गुना में उधर जाके बट्टा हो जाएगा, बट्टा होगा ना, तो हम LCM बराबर क्या लिख सकते हैं? देखो हम LCM बराबर लिख सकते हैं, आगे हम LCM बराबर क्या लिख सकते हैं कि 306 उधर था, गुना 657 था ना, और बटा उधर 9 भी था ना, वो गुना में 9 था, इधर के बटा हो गया। बस अब काट दो इसको, किसको? इसको काट के आपका आ जाएगा 9 कितना, 963 7 बार में कटेगा, तो 2 बचा, 9 तिया 27। तो बस 73 को 306 से गुना कर देना, आपका जो आंसर आएगा ना आपका आंसर हो जाएगा। और इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 22,338 गुना करने पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए एक एक क्वेश्चन को देखिए और इसी से संबंधित आप लोगों को क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, अगला सवाल है 15 और 25 का HCF क्या होगा? 15 और 25 का HCF आप दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो ये विधि से निकाल सकते हो, 25 और 15 कर लो ऐसे। ठीक है, एक मिनट ऐसे। ठीक है, 15 एकम 15 बच गया, यहाँ पर 10, फिर यहाँ पे उतार देना 15, ये 10 एकम 10, फिर यहाँ उतर जाएगा 5, या हो जाएगा 10, तो 5 दूनी 10 कट जाएगा, मतलब कट गया, यहाँ पे 0 हो गया, तो 5 आपका HCF हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप कर सकते हो क्या, 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 5, सही है। हम 25 को क्या लिख सकते हैं? 25 का बोला है तो 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5। ठीक है, HCF मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन आता है। क्या है दोनों में कॉमन? 2 को 5 तो कॉमन है ही ना, तो 5 आपका आंसर हो जाएगा। किसी भी विधि से बनाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए मेरे लाल प्यारे लाल। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सवाल देखिए, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को जोड़ते हुए डैश होता है। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों को क्रम को छोड़ते हुए क्या होता है? अद्वितीय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, अच्छे से याद रख लीजिए। द्विघात बहुपद होगा जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, आप ये दोस्तों मैं पिछले वीडियो में इसको अच्छे से बताया था इस चैप्टर को, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना है कि वह द्विघात बहुपद क्या होगा। और अगर इसको आप समझ नहीं पा रहे हो तो इससे पहले मैंने मैथ का एक वीडियो 3 दिन पहले छोड़ा था, उसमें आप देख लीजिए, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान सा प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण है, इससे सवाल एग्जाम में फंसता ही फंसता है। ठीक है, तो इसको जरूर बनाना, कमेंट में सभी लोग आंसर करना कि ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा?
तो देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दोस्तों होता है, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, और फॉर्मूला होता है दोस्तों कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए। क्या होता है? माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी बाई ए कहाँ देख लो, ऑप्शन नंबर ए। अगर वही पूछता कि सर अल्फा इंटू बीटा का क्या हो जाएगा, तो याद रखना अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए, बस। ठीक है, कि फॉर्मूला है, याद रख लेना। अगला है किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात की। तो मैंने शून्यों की संख्या निकालने बताया था आप लोगों को, बस देखना कि px के निकालना बोला है तो देखो एक अक्ष को कितना बार काट रहा है, तो कोई भी एक अक्ष को इस प्रकार से कट रहा है, नहीं कट रहा है तो नहीं कट रहा है, तो px के शून्यकों की संख्या बराबर एगो लड्डू। ठीक है, आगे बढ़ो। समीकरण युग्म दिया है दो गो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में यदि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो तो समीकरण का युग्म। आपको ये रूल याद रखना ही रखना है। जितना सारा रूल होता है a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 सब बराबर हो जाए तो क्या होगा, दो गो बराबर है तो क्या होगा, सभी रूल याद रखना। तीन गो तो है ही इसमें। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों कि जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है ना, इसका अर्थ होता है कि जो रेखाएं हैं, जो समीकरण है, वो क्या है, समांतर है। और समांतर है तो भैया कोई हल नहीं होता है, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। वहीं अगर ये बोला रहता a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, इसका मतलब दोस्तों संपात हो रहा है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। अगर ऐसा दिए रहा है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी और इसका क्या होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। ठीक है, चलिए प्रतिच्छेद करेगी और प्रतिच्छेद करेगी तो हाँ सही है। नेक्स्ट, और दोस्तों अगर पूछे कि ऐसा हो जाए, ये वाला कंडीशन भी याद रख लो, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, बहुत सारा हल होता है और इसमें संपाती होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण युग्म 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 तथा 3x प्लस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित सरल रेखाएं हैं, संपाती है कि परिच्छेद करती है कि समांतर है कि लंबवत है। क्वेश्चन नंबर 9 में जरा नजर दौड़ाओ। क्या देखो, समीकरण युग्म दो को दिया है, आपको पता करना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 निकालना है। ठीक है, देखो 20 आपका इधर है, इधर तो कुछ है नहीं उस प्रकार से, चलो निकालते हैं। देखो सबसे पहले a1 बाई a2 निकालो। a1 कितना है, यहाँ पे देखो a1 है b1 है c1 है। ठीक है, तो a1 कितना है, 2 हो गया, बटा a2 कितना हो गया, देखो इधर 3 हो गया, तो 2 बटा 3। b1 बाई b2 निकालो, तो b1 बाई b2 कितना हो जाएगा, b1 कितना है देखो, तो -3 है तो -3 लिख दो, और b2 कितना है, b2 है 4। अच्छा, यहाँ पर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 तो बराबर हो ही नहीं रहा। जब ये बराबर नहीं होगा तो हमको आगे और c1 बाई c2 निकालने का कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। डायरेक्ट जब ये बराबर नहीं हुआ, मतलब मेरा क्या कंडीशन हो गया कि भैया आप तो दिखा रहे हो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, दोनों तो बराबर आ ही नहीं रहा है, दोनों एक जैसा है ही नहीं, मतलब ये वाला कंडीशन होगा a1 बाई a2। देखिए इसका मतलब होता है बराबर नहीं है, काट दो बराबर को। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रतिच्छेद करती है। ये ऑप्शन नंबर बी मारो फटाक से। अगला प्रश्न है, c के किस मान के लिए समीकरण युग्म cx माइनस वाई बराबर 2 तथा 6x माइनस 2y बराबर 4 का अनंत हल है। अनंत हल पता है कब होता है, जब संपाती होता है, तब बहुत सारा हल होता है। ठीक है, अनंत हल है उसी टाइम होता है। तो क्या होगा, देखो मतलब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर c है तो c मान लेता हूँ, c बटा यहाँ पर क्या है 6 है तो 6 लिख दिया, a1 बाई a2 हो गया, बराबर b1 बाई b2 क्या है, b1 बाई b2 यहाँ पर माइनस y है, b1 में माइनस y मतलब -1 है, b1 बाई b2 में कितना है -2 है तो -2, इसको काटो, माइनस माइनस खत्म यार, ये हो जाएगा c बराबर आपका क्या हो जाएगा, c बराबर होगा 6, उधर भेज दो, 6 को भेज दोगे तो हो जाएगा 6 बटा 2 कट के आएंगे 3, तो c बराबर हो गया 3, दैट इज ऑप्शन नंबर कर दो ए और हो जाओ फ्री। चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत हो। ठीक है दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन लेकर के आए और आप लोगों का प्यार रहा तो इसके बाद और सारे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 तक है, आपको इस बार चैप्टर नंबर 4 तक एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, मैं हर एक को बता दूंगा। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। और दोस्तों हमारे टॉपर बनो पर शानदार तरीके से क्लास चल रही है, रेगुलर वीडियोस आप लोगों का क्लास रेगुलर चल रहा है, लाइव क्लास, उसमें आप लोग जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो गए हो, आप लोग उसमें ज्वाइन होने के बाद एग्जाम का कोई टेंशन नहीं लीजिए, सब टेंशन हमको दे दीजिए, मैं आप लोगों को तैयारी कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसको शेयर कीजिए, देखिए, और एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है, इसलिए अच्छे से सबको समझ जाइए। ठीक है, चलो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, विकल्प नहीं, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।